जैसे ही उर्वशी ने अपनी सास सुमित्रा के सामने खाने की थाली परोसी और वो वापस रसोई में पहुंची, वैसे ही उसे अपनी सास सुमित्रा की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज सुनकर उर्वशी समझ गई कि माजरा क्या था। लगता है आज फिर से सासू माँ के खाने में बाल निकल आया है। हे भगवान, क्या करूं मैं इन बालों का? जब भी गिरते हैं सासू माँ के खाने में ही गिरते हैं। इधर उर्वशी खुद से बात कर रही थी और उधर सुमित्रा गुस्से से आग बबूला हो रही थी। 6 महीने पहले ही उर्वशी शादी होकर इस घर में आई थी, लेकिन पिछले 6 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जब उर्वशी के बनाए हुए खाने में बाल ना निकला हो, और इस वजह से सुमित्रा बड़ी परेशान थी। अरे उर्वशी बहू, इधर आ। आज तो मुझे तुझसे सारा मामला निपटाना ही पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? बातें तो ऐसे बना रही है जैसे तुझे पता ही नहीं कि मैं नाराज क्यों हूँ। जानती हूँ मम्मी जी, आज फिर से आपके खाने में बाल निकला होगा। आप तो मुझसे रोज एक ही बात पर नाराज हो जाती हो। पास में ही सुमित्रा का बेटा रोहित भी खाना खा रहा था। उसने जब उर्वशी की बात सुनी तो वह हैरानी से उर्वशी की तरफ देखने लगा। अरे उर्वशी, आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम जब भी खाना बनाती हो उसमें बाल ज़रूर निकलता है। देखो, आज तो मेरी सब्जी में भी बाल निकला है। आखिर बात क्या है? क्या बताऊँ, मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। लगता है मेरे बाल बहुत कमज़ोर हो गए, टूट टूट कर आप लोगों के खाने में गिर जाते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बालों को आत्महत्या करने का शौक चढ़ गया है। जब देखो तब खाने में कूद कूद कर मरते हैं। देखो उर्वशी, खाना बनाते वक्त तुम एक कैप पहन लिया करो, जिसकी वजह से तुम्हारे बाल खाने में नहीं गिरेंगे। तुमने देखा होगा ना, बड़े बड़े होटल में जो शेफ़ होते हैं वो अपने सिर पर कैप पहन कर रखते हैं ताकि उनके ग्राहक के किसी खाने में बाल ना जाए, वरना तो सारे पैसे वापस मांग लेता है ग्राहक। आप भी कमाल करते हैं। अब क्या मैं अपने ही घर में शेफ बनकर घूमूंगी? सही कह रहा है मेरा बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगले दिन रोहित उर्वशी के लिए एक बड़ी सी कैप लेकर आ जाता है और उर्वशी उसे पहनकर खाना बनाने लगती है। उसके बाद बड़े ही प्यार से वो अपनी सास के लिए उनकी पसंद का खाना बनाकर लेकर आती है। बड़ी खुश लग रही हो। हाँ मम्मी जी, देखिए ना, अब तो मैंने आपके बेटे के कहने पर अपने सर पर ये टोपी भी लगा ली है। उम्मीद करती हूँ आज आपके खाने में कोई बाल नहीं आएगा। भगवान का नाम लेकर खाना शुरू करती हूँ, वरना पिछले 6 महीने से तो भूखा ही उठना पड़ता है मुझे। ठीक है मम्मी जी, एक बार और रिस्क उठाकर देख लीजिए। सुमित्रा ने बड़े खुश होकर सामने रखी खीर का निवाला अपने मुंह में डाला। खीर बहुत स्वादिष्ट थी। सुमित्रा बड़ा स्वाद ले लेकर खाना खाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अगला चम्मच मुंह में डाला, वैसे ही एक लंबा सा बाल उसके मुंह में चला गया। हाय हाय सत्यानाश हो। मैं तो सोच रही थी कि खाना आज इतना स्वाद का है, बहू ने टोपी भी पहनी है, बाल नहीं आएगा, लेकिन बाल नहीं, इतना लंबा बवाल आ गया। मैं क्या करूं मम्मी जी, मैंने तो टोपी भी पहन ली, फिर भी बाल आ गया। अरे टोपी पहनने से कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में आ गया कि खाने में बाल क्यों आते हैं। अरे इतने लंबे लंबे बाल है और तुम हमेशा खोल कर जो रखती हो। कल से तेल लगाकर चोटी गूंथ कर रखना। अगले दिन उर्वशी अपने बालों में अच्छे से तेल लगा लेती है और अपनी चोटी गूंथ लेती है। क्या बात है उर्वशी, आज तो तुमने अपना अवतार पूरी तरह से बदल लिया। इतना तेल लगाकर कसकर चोटी तो तुम कभी नहीं बनाती। तुम्हें तो हमेशा खुले बाल रखने का शौक है ना। क्या करूं, मैंने सोच लिया है कि मम्मी जी के खाने में बाल नहीं आना चाहिए। मैं अपनी सुंदरता से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। उर्वशी खुशी खुशी खाना बनाकर एक बार फिर से अपनी सास के सामने पहुँचती है। ये लीजिए मम्मी जी, आज तो मैंने ना अपने बाल कसकर बांध लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज आप बिना बाल और बवाल के खाना खा पाएंगी। सुमित्रा एक बार फिर से खाना शुरू करती है, लेकिन तभी अचानक उसके खाने में फिर से बाल आ जाता है। उर्वशी, आज मेरे भी खाने में बाल निकला है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे तूने इसको शेफ वाली टोपी ला कर दी, मैंने इसके बालों में तेल लगवाकर चोटी बनवा दी, लेकिन उसके बाद भी खाने में बाल आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि हमें पंडित जी को बुलाकर बात करनी चाहिए। ज़रूर हमारे घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। बहू एक काम करो, तुम्हारी ये जो लंबे लंबे बाल है ना, इन्हें कटवा कर छोटा करवा दो। ना रहेंगे बाल और ना बचेगा रोज रोज बवाल। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है।
अरे उर्वशी, बालों का क्या है, फिर से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे बाल छोटे करवाने के बाद खाने में बाल नहीं आए तो कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा कि लंबे बालों की वजह से ही खाने में बाल आते थे। रोहित उर्वशी को बाल कटवाने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर के बाद उर्वशी छोटे छोटे बालों के साथ घर लौट आती है। मम्मी जी, मैंने आपके कहने पर अपने लंबे बालों की बलि चढ़ा तो दी है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कितनी मेहनत से मैंने अपने बाल बढ़ाए थे। अरे तेरे लिए तेरे बाल ज्यादा जरूरी है या अपनी सास का खाना है? भूखी रह रहकर मैं मर जाऊंगी किसी दिन, थोड़ी तो शर्म कर। अब क्या शर्म करे मम्मी जी, शर्म तो मुझे इन छोटे छोटे बालों के साथ आ रही है। जा उर्वशी, मम्मी के लिए खाना बना कर ले आ। आज तो मम्मी पार्टी करेंगी, आज उनके खाने में बाल नहीं गिरने वाले। एक बार फिर से उर्वशी रसोई के अंदर जाती है और अपनी सास के लिए बड़े ही मन से खाना बनाती है। वो बात अलग थी कि उर्वशी मन ही मन अपने छोटे बालों की वजह से बहुत दुखी थी। कुछ देर के बाद उर्वशी अपनी सास के सामने खाना परोस देती है। खाओ मम्मी, आज आराम से खाना खाओ, आज बिना बाल के खाना खाओ। अरे वाह बहू, आज तो राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। लगता है बाल छोटे होने से कुकिंग में दिमाग तेज चलने लगा है तेरा। सुमित्रा ने पूरा खाना खत्म कर दिया, लेकिन खाने में एक भी बाल नहीं आया। सुमित्रा बहुत खुश थी। देखा बहू, मैं ना कहती थी, तेरे लंबे बालों की वजह से ही खाने में रोज रोज बाल गिरते थे। अब तू ऐसे ही छोटे बाल रखना, ठीक है? जी ठीक है मम्मी जी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। उर्वशी, आज तो मम्मी बहुत खुश है, ज़रूर तुम्हें सोने का हार देंगी। लेकिन तभी जैसे ही सुमित्रा ने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया, पानी के गिलास में एक लंबा सा बाल आ गया। भगवान भला करे, पूरा खाना खा लिया लेकिन पानी में बाल का आना जरूरी था। अरे आखिर ये तो होना ही था। मम्मी जी, अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं गंजी हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं गंजी होकर आई ना तो आपके खाने का तो पता नहीं, लेकिन इज्जत का फालूदा जरूर बन जाएगा। सारी दुनिया हंसेगी आपके ऊपर। मम्मी, मुझे नहीं लगता उर्वशी की कोई गलती है। देखिए ना, पानी में कितना लंबा बाल निकला है और उर्वशी के बाल तो अब छोटे छोटे हो चुके हैं। शायद तू ठीक कहता है बेटा, हमें पंडित को बुलाकर बात कर ही लेनी चाहिए। सुमित्रा जी ने अपनी बहू के बाल छोटे करवा कर भी देख लिए थे, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। खाने में अब भी रोज रोज बाल तो आते ही थे। इस बात से अब सुमित्रा और रोहित दोनों ही बहुत परेशान हो चुके थे। उधर उर्वशी इस बात से नाराज़ हो गई थी कि उन दोनों की वजह से उसने अपने लंबे लंबे बाल खो दिए थे। परेशान होकर सुमित्रा ने अपने पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी घर पहुंचते हैं। पंडित जी, पता नहीं क्या परेशानी है, जब भी खाना खाने बैठती हूँ खाने में बाल गिर निकलते हैं। अरे, आपने इतनी समस्या के लिए मुझे अपने घर बुला लिया। अब खाने में बाल गिरना तो छोटी मोटी बात है, ये तो हर घर में होता है। अरे नहीं नहीं पंडित जी, हमारे घर में ये छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए ना, जब से मेरी और उर्वशी की शादी हुई है तब से हर दिन माँ के खाने में बाल गिरते हैं। पहले मैंने उर्वशी को कैप ला कर दी, फिर भी बाल गिरे। उसके बाद उसके बाल बंधवा दिए, फिर भी बाल गिरे। और अब उसके बाल छोटे छोटे करवा दिए, फिर भी खाने में बाल आ ही रहे। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडित जी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? लगता है हमारे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अरे, आप लोगों ने ये क्या किया? बहू रानी के इतने सुंदर लंबे बालों की बलि चढ़ा दी, ये तो बहुत गलत बात है। पंडित जी, अब आप ही कोई हल निकालिए। ठीक है, मैं आपके घर में एक पूजा कर देता हूँ। अगर आपके घर को कोई भी बुरी नज़र लगी होगी तो वो उतर जाएगी। ठीक है पंडित जी, आप ये पूजा अभी कर दे तो बेहतर है। लेकिन उसके लिए हमें प्रसाद चाहिएगा। अब जाओ उर्वशी, जल्दी से प्रसाद बना कर ले आओ। ठीक है, अभी बना देती हूँ। अरे नहीं, उर्वशी प्रसाद नहीं बना सकती। अरे लेकिन क्यों पंडित जी, उर्वशी इस घर की बहू है और बहुओं के हाथ का प्रसाद तो अच्छा होता है। माफ़ कीजिएगा बहन जी, लेकिन आपने अपनी बहू के बाल इतने छोटे छोटे करवा दिए, और जिन स्त्रियों के बाल बहुत छोटे होते हैं ना, उनके हाथ से मैं पूजा या प्रसाद का काम नहीं करवाता। अरे, लंबे बाल तो लक्ष्मी माँ का प्रतीक होते हैं और आपने वही नहीं रहने दिए। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। माँ, आप प्रसाद बना कर ले आइए ना। चलो ठीक है, मैं ही प्रसाद बना देती हूँ। कम से कम इस बहाने पता तो चल जाएगा
कि खाने में बाल सिर्फ तभी आते हैं जब बहू खाना बनाती है, या मेरे बनाने पर भी ऐसा होगा। इतना कहकर सुमित्रा भगवान का प्रसाद बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और कुछ देर के बाद प्रसाद लेकर बाहर आती है। यह लीजिए पंडित जी, भगवान के लिए प्रसाद। बहुत अच्छी बात है, आइए अब पूजा शुरू करते हैं। उर्वशी बहू, तुम दूर ही रहना, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि तुम पूजा में नहीं बैठ सकती। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी थी। पूजा शुरू करने के बाद वो जैसे ही प्रसाद चढ़ाने लगे, उन्होंने देखा कि प्रसाद में एक लंबा सा बाल पड़ा हुआ था। अनर्थ हो गया, भगवान के प्रसाद में बाल। मैं आपसे कह रही थी ना पंडित जी, हमारे घर पर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है। अब देखिए ना, आज तो प्रसाद मैंने बनाया है। लगता है मम्मी जी आपको भी अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बाल नहीं कटवाने वाली। मुझे इस उम्र में अपना मजाक थोड़ी ना बनवाना है। अरे बाल कटवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें ठीक से पता करना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है। पंडित जी आप देखिए ना, आखिर हुआ क्या है। पंडित जी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और मंत्रोच्चार करना शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके चेहरे पर अजीब से हाव भाव थे। क्या हुआ पंडित जी, सब ठीक तो है ना? पंडित जी कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में हमारे घर पर किसी चुड़ैल का साया है? जल्दी बताइए ना पंडित जी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आपके घर पर किसी चुड़ैल का नहीं, बल्कि रोहित की दादी का साया मंडरा रहा है। रोहित की दादी का साया? क्या मतलब? देखिए, वो घर की बुजुर्ग है और किसी बात से बहुत नाराज है, इसलिए हर रोज खाने में आकर बाल डाल देती हैं। मम्मी जी वो आपकी सास थी, आपसे ही नाराज होंगी, इसीलिए तो ज्यादातर वक्त आपके ही खाने में बाल निकलते हैं। क्या आपका आपकी सास से बालों को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हुआ था? वो क्या है ना पंडित जी, मेरी सास कहती थी कि रसोई में जब भी काम करो अपना सर ढक कर करो, लेकिन मुझे सर ढक कर रखना पसंद नहीं था। लेकिन मम्मी जी वो आपसे सर ढकने के लिए क्यों कहती थी? अरे उन्हें लगता था कि खाने में बाल नहीं गिरेंगे सर ढकने से, लेकिन मैंने ना अपनी जिद के चलते उनकी कोई बात नहीं मानी। इतनी छोटी बात पर तो कोई भी बुजुर्ग आत्मा इतना परेशान नहीं करती, जरूर कुछ और हुआ होगा। बताइए ना माँ, आखिर क्या हुआ था? हो सकता है कि पंडित जी कोई उपाय बता दे, दादी की आत्मा शांत हो जाए और आपको इस रोज़ रोज़ की परेशानी से मुक्ति मिल जाए। वो क्या है ना पंडित जी, जब भी मेरी सास मुझे कुछ कह देती थी या मुझसे ज़्यादा काम करवाती थी तो मैं जानबूझकर उनके खाने में बाल डाल देती थी, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाती थी, क्योंकि मेरी सास को ना बालों से सख्त एलर्जी थी। अच्छा, तो ये माजरा है, इसीलिए उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। मम्मी जी बड़ी सासू माँ की इस दुनिया से जाने के वक्त भी आपने कुछ गड़बड़ की होगी, तभी वो अभी भी यहीं रहती हैं। अरे सच कह रही हूँ, इससे ज़्यादा मैंने कभी कोई गड़बड़ नहीं की। लेकिन किसी के खाने में जानबूझकर बाल डालना बहुत पाप होता है सुमित्रा जी। अब देखिए, आपकी सास आपसे बदला ले रही है। लेकिन दादी को मनाने का कोई तरीका तो होगा ना पंडित जी? वो नाराज़ है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो मान जाए। अब तो एक ही तरीका है, आपको सोने के 100 बाल बनवा कर पंडित को दान करने होंगे। सोने के 100 बाल? अरे ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा पंडित जी। महंगा पड़ जाएगा तो क्या होगा मम्मी जी, काम भी तो आपने ऐसा ही किया है। अब देखिए, आपको ज़रा सी परेशान हुई तो आपने मेरे बाल कटवा दिए, लेकिन आपने खुद अपनी सास को कितना परेशान किया उसके बारे में कभी नहीं बताया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मुझे इसका प्रायश्चित भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सोने के 100 बाल बनाकर पंडित जी को दान कर दूंगी। देखा मम्मी, आपकी गलती आप पर ही भारी पड़ गई। आपने अपनी सास के खाने में बाल डाले, लेकिन यहाँ तो आपकी बहू के बिना डाले ही आपके खाने में बाल निकल रहे थे। इसके बाद सुमित्रा सोने के 100 बाल बनवाकर पंडित को दान करती है और अगले ही दिन से उनके घर में खाने के अंदर से बाल निकलना बंद हो जाता है। जानती है मम्मी जी, आपने जो भी अपनी सास के साथ किया उस बारे में जानने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है? हाँ हाँ बोलो, अब तुम भी बोल ही दो। बस एक ही लाइन कहूँगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।